मुख्य राज ठाकरे ने फिर से मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को अल्टीमेटम दिया है। राज ठाकरे ने कहा है कि अगर 3 मई तक सरकार मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाएगी तो मस्जिदों के सामने तेज आवाज में लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर सुलगी हिंसा की आग थम तो गई है, लेकिन इसे लेकर सियासत जारी है। आम्ही हनुमान चालीसा लावणार म्हणजे लावणार। बीजेपी ने उनको छूट दी है, अभय दिया है, उसके बाद ये भोंगा शुरू हुआ। महाराष्ट्र में एक बार फिर लाउडस्पीकर पर सियासी दंगल शुरू हो गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर डेडलाइन तय कर दी है। उन्होंने राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर 3 महीने तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो एमएनएस मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। या मशिदींवरच्या भोंग्यांचा अख्ख्या देशाला त्रास होतोय। ह्याच्यामध्ये धार्मिक विषय कुठे आहे? तुम्हाला जो काही नमाज पढायचा आहे, तुम्हाला जी काय अजान द्यायची घरामध्ये द्या। शहरांचे रस्ते कशाला अडवताय? शहरांचे फुटपाथ कशाला अडवताय? प्रार्थना तुमची आहे, आम्हाला काय ऐकवताय? भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। राज ठाकरे की चेतावनी पर शिवसेना ने पलटवार किया है। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि हिंदुत्व शिवसेना के खून में है और हमें कोई हिंदुत्व ना सिखाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज ठाकरे आजकल बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी ने उनको छूट दी है, अभय दिया है, उसके बाद ये भोंगा शुरू हुआ। 1.5 साल तक इस पार्टी का भोंगा बंद था। राज ठाकरे पर विरोधी नेताओं ने राज्य का माहौल बिगाड़ने का भी आरोप लगाया है। हालांकि एमएनएस प्रमुख का कहना है कि ऐसी मांग कर वो माहौल नहीं बिगाड़ रहे। उनका कहना है कि लाउडस्पीकर का मामला धार्मिक नहीं सामाजिक है और इससे देश को तकलीफ हो रही है। आम्ही वातावरण नाही बिघडवत आहोत। हा धार्मिक विषय मुळात नाहीच आहे, हा सामाजिक विषय आहे। वयस्कर लोकांना, विद्यार्थ्यांना, महिलांना, सर्वांना या गोष्टींचा सकाळी त्रास होतो। 5-5 वेळा तुम्ही दिवसभराबंद तिकडे नमाज पढ़ता, बांग देता। शिवसेना राज ठाकरे की चेतावनी को भाव देने के मूड में नहीं है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाना गलत होगा और सरकार के लिए ये शर्म की बात होगी। लेकिन राज्य सरकार में शामिल एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने राज ठाकरे की धमकी को गंभीरता से लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वहीं शिवसेना के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। हमको इधर उधर से किराए पे कलाकार लाने की जरूरत नहीं और हमारी स्क्रिप्ट क्या बाजार में लेके खड़े नहीं रहते हम लोग। तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। जिसको हमारी स्क्रिप्ट पसंद है वो हमारे हिसाब से पीछे पीछे आते। पहले वो ठाकरे आते थे, अब ये ठाकरे आते, उतना ही फर्क है। बीजेपी ने राज ठाकरे की मांग का समर्थन भी किया है। बीजेपी का कहना है कि कई मुस्लिम देशों में लाउडस्पीकर को लेकर खास नियम है, तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। बहुत सारे देशों में, मुस्लिम देशों के अंदर लाउडस्पीकर अलाउड नहीं है। और मुझे ध्यान में एक ने कहा, बड़ी सीधी सी बात की कि जब इस्लाम का प्रारंभ हुआ तब कौन सा लाउडस्पीकर थे। तो ये एक प्रकार की जिद रहती है। और लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इस प्रकार की जिद किसी भी वर्ग में नहीं होनी चाहिए। अच्छे से काम करें, अच्छे से व्यवहार करें। शिवसेना और कांग्रेस को राज ठाकरे की मांग में भले ही राजनीति दिख रही हो, लेकिन इस्लाम के जानकार भी मानते हैं कि इस मामले में सियासी शोर के बजाय कानून का पालन होना चाहिए। हमें सबका ख्याल करना चाहिए। एक जो साउंड का जो नियम है और उस नियम का पालन करना चाहिए। इस पर अब ज्यादा जो राजनीति हो रही है, राजनीति ना करके उसको ईमानदारी से सबको पालन करना चाहिए। तुमच्या मशिदीच्या बाहेर राज ठाकरे की अजान पॉलिटिक्स को बीएमसी चुनाव से जोड़ा जा रहा है। बीएमसी में जल्द चुनाव होने हैं। राज ठाकरे की एमएनएस के पास सिर्फ 1 सीट है और उसकी नजर 90 से ज्यादा सीटों वाली शिवसेना के वोट बैंक पर है।
जाहिर है सिर्फ मराठा हृदय सम्राट बनने से काम नहीं बनेगा, इसके लिए हिंदू हृदय सम्राट बनना होगा। शायद इसलिए राज ठाकरे ने मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया है। हनुमान चालीसा लावणार म्हणजे लावणार। मुंबई से वैदेही काड़ेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।